आज ना मैं आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी कि भाई जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो ना आपको जो है अपने ब्राउजर के थ्रू इस वेबसाइट पे जाना है www.gst.gov.in। आप अगर न्यू यूजर है, आपने अभी तक अपना यूजर नेम आईडी कुछ बनाया नहीं है, तो आप ना सबसे पहले यहाँ देखिए देखिए ये लिखा है ना, क्लिक फॉर एनरोलमेंट शेड्यूल ऑफ फॉर योर स्टेट। इस जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये शीट खुलेगी। देखिए ये दोनों शीट्स खुलेंगी। इसमें ना लिखा हुआ है लास्ट डेट, क्या आप देख सकते हैं लास्ट डेट कल ही है। और बहुत इजी है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ी देर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ स्टेप्स पढ़ते जाइए, वैसे वैसे करते जाएंगे तब भी हो जाएगा। तो 15 जून 2017 यानी कि कल कल इसकी क्या है, लास्ट डेट। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट का नाम लिखा है, देखिए देखिए सारी स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ ड्यू डेट भी लिखी हुई है, कब तक रजिस्टर कराना है। अब ये तो आपने चेक कर लिया। उसके बाद हम ना न्यू यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये न्यू यूजर लॉगिन, इस पे आप क्लिक करेंगे अपने कर्सर से। जब क्लिक करेंगे तो एक ऐसी शीट खुल जाएगी, एक ये शीट खुल जाएगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि GSTN has been assigned the task of collection of data of existing taxpayers as a step towards advanced preparation for their smooth transition to GST। और इसमें आपको बेसिकली क्लिक करना है इस चेक बॉक्स में जिसके आगे लिखा है आई अग्री टू प्रोवाइड डिटेल्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रपोज्ड मॉडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ठीक है, इस पे चेक कर देंगे तो ये कंटिन्यू जो है डार्क ब्लू हो जाएगा, फिर आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले ये लाइट भी होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तभी ये डार्क ब्लू होगा, फिर आपको जो है इस कंटिन्यू पे क्या करना है, क्लिक करना है। आगे चलते हैं। जब क्लिक करेंगे तो ये शीट आएगी आपके सामने। अगेन ये दो शीट्स हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इनका साइज भी दे रखा है। देखिए अटैचमेंट दे रखी है भी, या तो जेपीजी फॉर्मेट में हो या पीडीएफ फॉर्मेट में, सारी की सारी यही है ना। और साइज भी दे रखा है, इससे ज्यादा इसका साइज एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको अपने पास रखने हैं, अलग से किसी फोल्डर में रख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस पे आपको जरूरी नहीं है क्लिक करना, चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो रहने दीजिए। कंटिन्यू पे तो आप एनीवेज क्लिक कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास एक ये वाली स्क्रीन आएगी। अब ये जो प्रोविजनल आईडी है ना, ये आपको अपनी वैट, सर्विस टैक्स या एक्साइज टैक्स डिपार्टमेंट से ये प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड लेना है। अब अगर आपको मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका खो गया है तो आप ले लीजिए, कांटेक्ट करिए अपने डिपार्टमेंट को। यहाँ पे आप अपना प्रोविजनल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो उसके बाद अब ना 4 स्टेप्स और है। सबसे पहले तो प्रोविजनल आईडी वेरिफिकेशन। इसमें आपका ना प्रोविजनल आईडी वेरिफिकेशन पेज डिस्प्ले होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। 4 स्टेप्स हैं, देखिए बहुत इजी स्टेप्स है, थोड़ी सी देर लगती है। प्रोविजनल आईडी वेरिफिकेशन, इसमें आपका एक पेज जो है डिस्प्ले होगा जिसमें आपको प्रोविजनल आईडी को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, इसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। नाउ यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू इंश्योर कि आप ईमेल आईडी में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, मोबाइल में एक भी डिजिट गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ओटीपी वेरिफिकेशन है। ये जो ओटीपी है ना, यानी कि वन टाइम पासवर्ड, ये आपके ईमेल आईडी पे अलग ओटीपी आएगा और मोबाइल फोन पे अलग ओटीपी आएगा। तो अगर आपने गलती कर दी, छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, भाई कोई एक स्पेलिंग भी गलत कर दिया, एक नंबर भी गलत कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आप ध्यान से दोनों चीजें दीजिए। इन दोनों चीजों पे आपके 2 डिफरेंट ओटीपी आएंगे। ये ओटीपी आपको ईमेल आईडी वाले ओटीपी की जगह पे ईमेल आईडी का ओटीपी लिखना है। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया आपके, वो मोबाइल के कॉलम में लिखना है। और फिर अगेन एक कंटिन्यू का वहां पे देखिए बटन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओटीपी आप प्लीज किससे शेयर ना करें। अगर सपोज करिए आपने ओटीपी टाइम पे नहीं
ढूंढा नहीं लिखा और वो एक्सपायर हो जाता है, तो डू नॉट वरी, वहां पे एक रीसेंट ओटीपी बटन भी होगा, तो आप रीसेंट ओटीपी बटन पे क्लिक करें। ठीक है, तो पहला स्टेप तो प्रोविजनल आईडी वेरिफिकेशन, वेरी इजी, इसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना है, ध्यान से देना है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। फिर इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे अलग अलग ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी जब आ जाएंगे आप उसको लिखेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इन केस आप देर से ओटीपी डालते हैं और वो एक्सपायर हो जाता है, तो रीसेंट ओटीपी बटन को क्लिक करेंगे, फिर से आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं न्यू क्रीडेंशियल्स पेज। अब यहाँ पे आपको अपना एक न्यू यूजर नेम देना है और एक न्यू पासवर्ड देना है। यूजर नेम में देखिए ये लिखा होगा साथ में कि भाई यूजर नेम 8 मिनिमम 8 मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। इसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, अंडरस्कोर और हाइफन। सिमिलरली पासवर्ड, पासवर्ड के लिए भी ये कंडीशन है जो आपको देते हुए पासवर्ड को फुलफिल करना है। एक बार आप पासवर्ड को लिखेंगे, फिर नीचे आपको फिर से रिकन्फर्म करना होगा, वहां पे रिकन्फर्म करेंगे। पासवर्ड और यूजर आईडी आराम से बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। और आप जो ये स्क्रीन है इसका, मैं ये पहले ये कहूंगी, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास अलग से सेव कर लीजिएगा, प्लस कहीं पे ये यूजर नेम पासवर्ड अलग से लिख लीजिएगा ताकि मिसप्लेस ना हो। ठीक है, फिर जब आप पासवर्ड को रिकन्फर्म कर देंगे, रिकन्फर्म पासवर्ड वाली जगह पे आप फिर से पासवर्ड को टाइप कर देंगे, फिर नीचे एक और बटन होगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू को क्लिक करना है। तो 3 स्टेप्स आए, प्रोविजनल आईडी वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन, न्यू क्रेडेंशियल्स पेज। अब आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दिया, वेरी गुड। इसके बाद अब 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे, 5 मैंडेटरी होंगे और बहुत ध्यान से ये सिक्योरिटी क्वेश्चन फुलफिल करना है, क्योंकि इनकेस आपका पासवर्ड खो जाता है तो इन्हीं सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं। समझ आया आपको? अच्छा, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डाल दिए। अब आपको आपके पास एक मैसेज आएगा कि भाई अब आपका यूजर नेम और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, नाउ यू कैन लॉग इन विद दीज क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब जो है आप फिर से आपके पास एक स्क्रीन आएगी, वहां में ना यूजर नेम और पासवर्ड अलग लिखा होगा। आपका जो अभी आपने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है, आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक वेलकम पेज डिस्प्ले होगा और आपको देखिए ये मैसेज आएगा कि वेलकम टू जीएसटी पोर्टल, और नीचे लिखा होगा क्या, कंटिन्यू। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो वेरी वेरी इजी। फिर से एक बार देख लेते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस के बाद न्यू क्रेडेंशियल, सिक्योरिटी क्वेश्चंस के बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। आई होप आपने अलग से वो लिख लिया एक जगह पे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे बेसिकली, तो एक वेलकम पेज डिस्प्ले होगा जिसपे ये आपका मैसेज दे रखा होगा। यहाँ पे फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अब देखिए डैशबोर्ड डिस्प्ले हो गया, डैशबोर्ड आ गया। अब इस डैशबोर्ड में ना ये 3 प्राइमरी टैब होंगे, पहले प्रोविजनल आईडी एनरोलमेंट, माय सेव्ड एप्लीकेशंस और रजिस्टर और अपडेट डीएस। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर। तीनों का यूज है, कहाँ कहाँ यूज आएगा वो आगे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ना 8 टैब्स और दे रखे होंगे, बिजनेस डिटेल्स, फिर प्रमोटर और पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस, बैंक अकाउंट और वेरिफिकेशन। तो ये बिजनेस डिटेल तक, बैंक अकाउंट से लेकर बैंक अकाउंट्स तक मैं आपको बताती हूँ। आपको डिटेल्स फिल करनी है, बेसिकली आप देखेंगे समझ आता जाएगा क्या फिल करना है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, अटैच करने हैं, वो जैसे जैसे फिल करेंगे वहां पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एक बार सारे डिटेल्स फिल कर दिए, तो अब ये लास्ट टैब जो है ना वेरिफिकेशन, इस पे आ जाते हैं। देखिए एक ना ये जो प्राइमरी टैब है ना, इसके बाद ये मैसेज आपका ये बॉक्स दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपका प्रोविजनल आईडी लिखा होगा, यहाँ पे आपका वो डेट लिखा होगा जब लास्ट आपने मॉडिफाई किया, ये आपका कितना % प्रोफाइल कंप्लीट है। ठीक है, अब सीधा वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। वेरिफिकेशन में बेसिकली आपको वेरीफाई करना है कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ट्रू है और करेक्ट है, आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये चारों चीजें जो है आपको फिल करनी है। ये फिल करने के बाद
अब नीचे ना आप देखिए आपके पास 3 तरीके हैं सबमिट करने के। एक तो आप खाली सबमिट कर दो बिना सिग्नेचर के। तो अगर आप बिना सिग्नेचर के इसको सबमिट कर देते हो तो ये जो आपका ड्राफ्ट फॉर्म आपने भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपका माई सेव्ड एप्लीकेशंस में चला जाएगा। बाद में आपको साइन करने पड़ेंगे, साइन तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 3 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका मैं आपको बताती हूँ, इजी, जो आपको लगेगा मैं ऐसे कर लेती हूँ। आप सबमिट कर दीजिए विदाउट सिग्नेचर और ये माई सेव्ड एप्लीकेशंस में चला जाएगा, बाद में सिग्नेचर कर देना। करना तो है ही सिग्नेचर, ठीक है। अब सिग्नेचर करने के 2 तरीके हैं। एक तो है ई सिग्नेचर, ये है आधार के थ्रू, दिस इज लिंक्ड विद आधार। दूसरा तरीका है डीएससी। नाउ लेट्स गो बैक टू दैट स्क्रीन जहां पे मैंने आपको बताया था कि भी 3 चीजें आती हैं यहाँ पे। ये यहाँ बताया था, देखो माई सेव्ड एप्लीकेशन में तो वो फॉर्म आएगा जो आपने अनसाइंड भरा था, सबमिट नहीं कराया। ये आ गया ना रजिस्टर और अपडेट डीएससी, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डेट और सिग्नेचर को जो है क्या कर सकते हैं, पहले रजिस्टर कर सकते हैं। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा डेट से सिग्नेचर, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्टर करिए और फिर डीएससी से साइन करके आप इसे सबमिट कर दीजिए। आप जब सबमिट कर देंगे तो एक सक्सेस मैसेज आपके पास डिस्प्ले होगा सामने, उसमें लिखा होगा कि भाई 15 मिनट में आपको इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। कहाँ पे, एक तो ईमेल एड्रेस पे, दूसरा मोबाइल नंबर पे। ये जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रिसीट है, ये दोनों जगह चली जाती है विद इन 15 मिनट्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ आके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ आया। किसी भी स्टेज पे अगर कोई, अब मैं धीरे धीरे सारे स्लाइड एक बार लगा दूंगी ताकि आपको अगर कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो दिक्कत ना आए आपको। और किसी भी स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई छोड़िए, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। बस, चलिए, थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और जानकारों के साथ शेयर करें जिनको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमको इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स को रिप्लाई करके आपका डाउट दूर कर दूंगी। थैंक यू।